विधानसभा के इस बजट सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी और अब बजट सत्र जो है वो शुरू होगा। हमारे विशेष संवाददाता एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ। मनोज, ओवर टू यू। जी बिल्कुल विजय, देखिए विधानसभा का सत्र प्रारंभ होना है 7 तारीख से और उसके बाद विधानसभा में क्या रहेगी कार्रवाई, जैसा नरोत्तम मिश्रा भी बता रहे थे। लेकिन मेरे साथ इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी है, सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, 7 से बजट का सत्र शुरू हो रहा है, 7 से 25 तक क्या होने वाला है इस बजट सत्र में? चूंकि बजट सत्र रहेगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या कुछ और क्या माना जाए कि तारीख बिल्कुल तय हो गई, 7 से शुरू हो जाएगा? आज से अधिसूचना गवर्नर साहब के हस्ताक्षर होकर के जारी हो गई। प्रश्न लेना शुरू कर दिया। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की तारीखें तय हो गई, सारे डिटेल्स जारी हो गए। 25 मार्च तक 19 दिवसीय, जिसमें 13 बैठकें होगी, ये विधानसभा का सत्र आहूत किया जा चुका है। गिरीश गौतम जी, जब से विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, पहचान ही इसलिए होती है कुछ नया दिखाई देता। पिछली दफा भी हमने देखा, एक तो पहली बार इतना पूरा कार्यकाल पूरा किया आपने विधानसभा सत्र का, और बजट का सत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो क्या कुछ नया दिखाई देने वाला है बजट सत्र में? एक तो जो लगातार प्रयोग करते रहते वही करेंगे। पिछली बार भी प्रयास किया था, चूंकि इस बार 13 दिवसीय है, इसलिए थोड़ा सा अपने को ज्यादा अवसर मिलेगा। एक तो प्रश्नकाल को सुचारू ढंग से चलाना, उसी समय में ज्यादा से ज्यादा विधायकों को अवसर मिलना, और उसका जैसे पिछली बार हमने प्रयास किया था, इस बार उसको सख्ती से लागू करूंगा कि प्रश्नों को उत्तरों को दोहराने नहीं दूंगा, उसको रोक लगाने का प्रयास करूंगा, जिससे प्रश्नों के आधार पर जो पूरक प्रश्न बनता हो केवल उसी सवाल को विधायक पूछे, जिससे मंत्री को भी उत्तर देने में सुविधा होगी और जल्दी उस प्रश्न के उत्तर का निराकरण हो सकेगा। यदि स्थिति ये पैदा होती है तो 25 जो प्रश्नकाल 1 घंटे के लिए होते हैं, उसमें हम काफी विधायकों के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और लोगों के समस्याओं के निराकरण की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए इसको सख्ती से लागू करने का प्रयास करूंगा। जैसा आपने देखा, पिछली दफा नए विधायकों को आपने मौका दिया था कि पहला महिलाओं को आपने मौका दिया था, जो महिला विधायक है। क्या इस बार भी ऐसे कुछ नए प्रयोग और देखने को मिलने वाले विधानसभा? वो तो उस बार नया प्रयोग था, करूंगा फिर, पर वो नया नहीं कहलाएगा ना। एक बार कर चुका हूं, पर वो अवसर बार बार करूंगा। नए विधायकों को अवसर दूंगा, महिलाओं को अवसर दूंगा, ये प्रयास जारी रहेगा। दूसरा ये है कि जो हमारे बजट के भीतर जो विभागों की चर्चा आएगी, अपन प्रयास उसमें करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों का पार्टिसिपेशन हो, उस चर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, और शायद वो उनके ज़्यादा भाग लेने से 2-3 बातें सामने निकल करके आती हैं। एक तो जो विभाग के द्वारा जो पैसे का आवंटन मांगा जाता है, उसको उपयोग जो पिछला दिया गया, उसका उपयोग सही ढंग से हुआ या नहीं हुआ, विधायक ही बता सकता है, क्योंकि क्षेत्र के भीतर वो दौड़ा करता देखता हो। तो फिर जब डिमांड करते हैं तो डिमांड की आवश्यकता है कि नहीं है। यदि पिछली डिमांड की ठीक से कार्य पूर्ति नहीं हुई तो नए डिमांड की फिर आवश्यकता क्या होती है। इसलिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यदि विधायकों की भागीदारी होगी उस बहस के भीतर। अभी तक तो तय ये है कि दोनों दलों से नाम आते हैं, उसी नाम के आधार पर उसी में से अपने को समय निकाल करके उनको देना पड़ता है। मैं प्रयास करूंगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, ज़्यादा विधायकों को, उसके अपने समय ज़्यादा बढ़ाना पड़े। दल सहमत होंगे, सारे लोग सहमत होंगे तो उसको बढ़ा करके समय आगे बढ़ाऊंगा मैं। एक अंतिम सवाल है, ये विधानसभा सत्र से अलग सवाल है। जो विधानसभा की कार्य समिति बनी है, अलग अलग समितियां बनी है, उसमें कई बार सदस्य आते नहीं है, तो क्या उनको लेकर कुछ कठोर निर्णय लेने की तैयारी में विधानसभा अध्यक्ष? इस बार क्योंकि अब ये मार्च बजट सत्र है, इसी में तमाम समितियों का निर्वाचन या नामित होती है। देखा ये गया है प्राय कि कई सदस्यों का उनके राजनीतिक कंपल्सन के कारण या राजनीतिक कारणों से ऐसे विधायकों को नाम का निर्वाचन के लिए फार्म भरे जाते हैं, उनका निर्वाचन हो जाता है या नामित किए जाते हैं, जो समिति के कभी किसी बैठक में नहीं आते हैं। उससे विधानसभा की जो समितियां हैं उनका कार्य प्रभावित होता है। जब उनका कार्य प्रभावित हो, स्वाभाविक है विधानसभा का कार्य प्रभावित होता है। जिस उद्देश्य को बनी है उस उद्देश्य की पूर्ति करने में शायद हम सफल नहीं हो पाते जितना हमको होना चाहिए। इसलिए इस बार आग्रह करूंगा कि उनकी सूची निकाल रहा हूं जो लगातार अनुपस्थित हैं, और दलों से आग्रह करूंगा कि इनका निर्वाचन में इनका नाम नहीं डालें और नामित होने में भी इनका नाम नहीं प्रेषित करें, जिससे जो रुचि रखने वाले हैं, जो सक्रिय विधायक हैं, जो समितियों के प्रति गहरी रुचि रखते होंगे, काम करना चाहते हो, उनके आने से समितियां ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगी। और समितियां जब ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करेंगी तो स्वाभाविक है प्रदेश का ज़्यादा बेहतर काम हो सकेगा।
बिल्कुल विजय, आप देखिए 7 से 25 तक चलने वाला ये बजट का सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होगा, जैसा विधानसभा अध्यक्ष बता रहे हैं। लेकिन जी। कई ऐसे नए प्रयोग विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम साहब ने किए हैं और आने वाले दिनों में वो दिखाई देंगे। विजय, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत के लिए। तो